अच्छे कर्म, उचित लाभ प्राप्ति, भाग्य से होगी बड़ी प्रगति। विश्वास के बीज बोकर आकांक्षा के वृक्ष उगने दे। जीवन के इस पथ पर मन के दिन दीप प्रज्वलित होने दे। राजा लोगों के राशि के रूप में सिंह राशि की विशेष पहचान है। आपके राशि स्वामी रविदेव इस काल में उच्च अवस्था में है। राजा लोगों की राशि होने के कारण सभी पर विश्वास करना और विश्वास से ही अपना कार्य करवा लेना, यह आपका स्थायी भाव है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मई 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम सिंह राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा यह सदैव बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, यह आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है यह बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। सिंह राशि के स्वामी रविदेव महीने के प्रथम पखवाड़े में भाग्य स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वह वे उच्च अवस्था में है, जो अत्यंत शुभ स्थिति कही जा सकती है। उसके बाद ही आपके पंचमेश गुरुदेव भी महीने के प्रारंभ में ही केंद्र स्थान में है। 1 तारीख को वे केंद्र स्थान में जाएंगे। कुल मिलाकर व्यक्तित्व की दृष्टि से यह काल अत्यंत सकारात्मक कहा जा सकता है, लेकिन कोई समस्या इस काल में बड़ा रूप धारण कर सकती है। उस समस्या का समाधान निकालते समय आपको कई चीज़ों पर विचार करना पड़ेगा, वह आप करेंगे और समस्या का समाधान भी निकालेंगे। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो आपके धन स्थान में केतु ग्रह विराजमान है। धनेश अष्टम स्थान में नीच अवस्था को प्राप्त हुआ है, लेकिन 10 तारीख को धनेश बुधदेव राशि परिवर्तन कर भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। संक्षेप में महीने के प्रथम पखवाड़े में धन हानि होना, परिवार में विवाद होना, बंटवारे के विषय में संघर्ष निर्माण होना जैसी विपरीत चीज़ें हो सकती है, लेकिन दूसरे पखवाड़े में बड़ा बदलाव होगा। पारिवारिक एकता निर्माण होगी, विवाद समाप्त हो जाएगा, धन प्राप्ति के योग भी निर्माण होंगे। अर्थात इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो महीने के प्रथम 10 दिन सिंह जातक अत्यंत संभल कर रहे, यह सलाह आपको दी जाती है, क्योंकि अगले 20 दिन आपके लिए शुभ रहने वाले हैं। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में सिंह जातकों के परिश्रम अच्छे रहने वाले हैं। आप योजना बनाएंगे, उस अनुसार कार्य करेंगे। विपरीत परिस्थिति से मार्ग निकाल कर प्रगति कैसे करें, उस दृष्टि से आपके विचार शुरू रहेंगे। उसमें आपको सफलता भी मिलेगी, लेकिन पड़ोसियों से आपके संबंध खराब होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। पड़ोसी या छोटे भाइयों से विवाद होने की संभावना है, इसलिए उस दृष्टि से ध्यान रखें, यह सलाह दी जाती है। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए यह अत्यंत सकारात्मक काल निर्माण हुआ है। इस काल में आप वास्तु की योजना बना सकते हैं। आप उचित वास्तु की खोज शुरू करेंगे, शीघ्र ही आपको उसमें सफलता भी मिलेगी। साथ ही माता जी का सौख्य प्राप्त होगा, घर में सुख शांति निर्माण होगी। अर्थात विभिन्न पद्धतियों से यह काल आपके लिए सकारात्मक कहा जा सकता है, उसका आपने पूरा उपयोग करना चाहिए। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए यह महीना सफलता का कहा जा सकता है। विशेष रूप से मैकेनिकल, टेक्निकल, फार्मेसी क्षेत्र के विद्यार्थियों को इस काल में बड़ी सफलता मिलेगी। तो मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी क्षेत्र के विद्यार्थियों को उस तुलना में सामान्य सफलता मिलेगी।
जब शुभ काल होता है तब पढ़ाई की ऊंचाई बढ़ानी चाहिए। सामान्य काल में थोड़ा अधिक परिश्रम करना चाहिए। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना है। संतति सुख और संतति से प्राप्त होने वाला सुख, यह दोनों चीज़ें सिंह जातकों को प्राप्त होने वाली है। विवाह इच्छुक वधूवरों के विवाह जुड़ने की संभावना है, इसलिए उस दृष्टि से अधिक प्रयास करें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो इन दोनों मोर्चों पर यह महीना आपके लिए सकारात्मक प्रगति का, धन लाभ का कहा जा सकता है। अपने व्यवसाय का आप स्वयं अध्ययन करेंगे। हर व्यवसाय में समय समय पर बदलाव करना पड़ता है। वह बदलाव कौन सा हो, इस पर आप स्वतंत्र रूप से अध्ययन करेंगे। इससे आपको दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होंगे। संक्षेप में इन दोनों दृष्टियों से यह महीना आपके लिए सफलता का, प्रगति का कहा जा सकता है। इस काल का पूरा लाभ उठाइए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके दशम स्थान में अर्थात कर्म स्थान में 1 तारीख को गुरुदेव प्रवेश करेंगे। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ वे आपके लिए अर्थ त्रिकोण पूरा करेंगे, जिस कारण उसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। इसके अलावा आपके भाग्य स्थान में राशि स्वामी रविदेव उच्च अवस्था को प्राप्त है, इसीलिए उसे भी हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। साथ ही सप्तम स्थान में शनिदेव द्वारा शश राजयोग निर्माण हुआ है, जो पंच महापुरुषों में से अत्यंत बड़ा शुभ राजयोग माना जाता है। ऐसे कई शुभ संकेतों से यह महीना आपके लिए परिपूर्ण भरा है। इस समय का उपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपके कर्म अधिपति शुक्रदेव भाग्य स्थान में विराजमान होने के कारण उसे केंद्र त्रिकोण राजयोग कहा जा सकता है। विशेष बात है कि 19 तारीख को कर्म अधिपति शुक्रदेव कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे। वह भी सकारात्मक स्थिति रहेगी। गुरुदेव भी कर्म स्थान में आकर आपके लिए अर्थ त्रिकोण पूरा करेंगे, अर्थात अच्छे कर्म और उचित धन लाभ। ऐसे इस महीने की आपके लिए दिशा रहेगी। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपके लाभपति अधिपति महीने के शुरुआत में 10 दिन अष्टम स्थान में नीच अवस्था में विराजमान है, जिस कारण धन हानि होने के योग निर्माण होते हैं। अचानक अप्रत्याशित रूप से आपको क्रोध आएगा। उसके दुष्प्रभाव से आर्थिक हानि होने की संभावना है, जिस कारण महीने की शुरुआत में 10 दिन अपना विशेष ध्यान रखें, यह सलाह दी जाती है, क्योंकि उसके बाद आपके लिए लाभ के भरपूर अवसर निर्माण होने वाले हैं। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए इस काल में यात्रा के कई योग निर्माण होंगे। उस पर आपका बड़ा खर्च होगा। पारिवारिक खर्च जो हर महीने सभी को लागू होते हैं वे भी होंगे। उसके अलावा परिवार के लिए कुछ लोगों के लिए विशेष खर्च हो सकते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी होती है, इसलिए आपने वह खर्च अवश्य करना चाहिए। इस बात को भी आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। हर सुबह नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर भी लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से सिंह राशि के लिए 8, 17, 27 यह दिन शुभ रहेंगे। 6, 15, 25 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इस महीने कार्यों की योजना बनानी चाहिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार मई महीने के उपायों का विचार करें तो सिंह राशि के लिए उपाय सूचित किया जाता है कि आप रविवार के दिन उपवास करें। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए यह उपाय अत्यंत लाभकारी माना जाता है, लेकिन इस उपवास में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको नमक का उपयोग नहीं करना है।
सुबह शीघ्र उठकर स्नान करें, उसके बाद सूर्य देव को जल चढ़ाएं। उसके बाद आरती कर उपवास का संकल्प करें। यदि आप बीमार हो या अन्य किसी कारण से नमक का उपयोग करना आपके लिए अनिवार्य हो तो फलाहार करते समय व्रत का नमक आप ले सकते हैं। इस उपाय के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए यह उपाय अवश्य करें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए मई 2024 कैसा रहेगा, यह समझने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।